हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी। तो आज की कहानी शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आज की कहानी शुरू करते हैं। मैं अपनी बेटी का मायका ख़राब होने से कैसे बचाऊं। सुलेखा जी कई दिन से देख रही थी उनकी बेटी काजल बहू मोनिका को डांट पड़वाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती है। 4 महीने ही हुए हैं दीपक और मोनिका की शादी को। बहुत ही हंसमुख स्वभाव की है मोनिका, सारे काम इतने अच्छे तरीके से करती है। कोई कह नहीं सकता कि पढ़ाई करते करते इसकी शादी हो गई। घर के हर एक काम में निपुण है। दीपक भी वैसे तो पूरा ध्यान रखता है, पर जब बात उसकी बहन की होती है तो मोनिका को ही डांटने से पीछे नहीं हटता। यह भी नहीं पूछता एक बार कि बात क्या है। जो काजल ने कह दिया बस ठीक है। शुरू शुरू में तो कई बार मुझे भी बहू पर गुस्सा आता था। फिर मैंने कई बार देखा मोनिका की सब्जी बनाने के बाद सब्जी ठीक बनी होती थी, तब भी जानबूझकर काजल अपनी सब्जी में छुपाकर कभी नमक तो कभी मिर्च डाल देती। फिर कहती, मम्मी देखो भाभी ने मेरी सब्जी में जानबूझकर मिर्च तेज कर दी। मम्मी मेरा तो मुंह जल रहा है। और जब मोनिका को इस बात के लिए डांट पड़ती तो बहुत खुश होती। एक दिन बोली, भाभी मैं अपनी सहेली के जा रही हूँ, मेरी रोटी बनाकर रख देना, आकर खा लूंगी। मैंने देखा जब वह वापस घर आई तो चुपचाप रसोई में से अपनी रोटी लेकर बाहर कुत्तों के सामने डाल आई। फिर आकर रोने लगी। कहती, भैया भाभी ने मेरे लिए खाना नहीं बनाया। तो वह मोनिका से बोला, मोनिका तुमने खाना क्यों नहीं बनाया। तो मोनिका ने कहा कि मैंने तो बनाया था। फिर मोनिका को चिल्लाकर कहता है, चलो अब गर्मा गर्म दूसरी रोटी सेक दो मेरी बहन के लिए। तो काजल कहती है, नहीं भैया अब मुझे नहीं खाना, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। और अपने कमरे में जाकर सोने का नाटक करती है। तो दीपक मोनिका पर और गुस्सा होता है। तो मैं उसके कमरे में जाकर उसे पूछा, तूने क्यों किया ऐसा। तो काजल कहती, मैंने क्या किया। तो मैंने कहा, मुझे सब पता है। तो कहती, मम्मी वो ना मेरा पेट भरा था, मेरी सहेली ने पिज्ज़ा ऑर्डर करके मंगवा लिया था। अब आपको तो पता है भैया की आदत का, एक रोटी खराब कर दो तो लेक्चर देने लगते हैं। मैं इतनी मेहनत से पैसा कमाता हूँ, तुम्हें कदर नहीं है। वैसे भी भैया भाभी से कुछ ज़्यादा ही चिपके रहने लगे थे तो इसलिए। और कहकर सो गई। उसे तो नींद आ गई थी, पर आज मेरी आंखों में नींद नहीं थी। मुझे आज अपना मायका याद आ रहा था, जो पिछले 15 साल से बस नाम का रह गया था। इसकी काफ़ी हद तक मैं खुद ही जिम्मेदार थी। 4 भाइयों की सबसे छोटी लाडली बहन थी। कुछ ज़्यादा ही मुंहफट और लड़ाईखोर हो गई थी। कभी भाभीियों को सम्मान नहीं दिया, माँ ने भी कुछ नहीं समझाया। भाभीियों से नौकरों जैसा सलूक करवाती, पर माँ बाप के डर से कोई कुछ भी नहीं बोल पाता था। मेरी शादी को कुछ साल बीत गए, पहले पापा तो फिर कुछ साल बाद मम्मी भी चली गई। फिर तो भाभीियों ने मुझे मायके बुलाना ही बंद कर दिया। एक दिन मैंने कहा, यह मेरा भी घर है। तो बड़ी भाभी बोली, सुलेखा यह मायका तुम्हारा ही है, पर तुमने कभी इसे अपना समझा ही नहीं। तुम्हारे व्यवहार से सबके मनों में तुम्हारे लिए जहर भर गया है। सम्मान पाने के लिए सम्मान देना भी पड़ता है। तुम जब चाहो आ सकती हो, पर किसी से अपने प्रति सम्मान की उम्मीद मत रखना। अब मेरी बेटी भी वही कर रही है, पर मैं नहीं चाहती थी कि मेरी तरह इसका मायका भी खराब हो। मैं यह सब सोच ही रही थी कि मेरे चाचा जी की बेटी का फ़ोन आ गया। पूछ रही थी, सो गई क्या दीदी। तो मैंने कहा, अरे नहीं गुड्डी, अभी नहीं सोई। और बताओ, अब की बार तो बहुत दिनों में कॉल किया तुमने। तो वह कहती है, हाँ दीदी घर गई हुई थी, पूरे 15 दिन रुक कर आई हूँ। भाभी तो और भी कह रही थी, पर बच्चे भी छोटे हैं, पढ़ाई का नुकसान होता है। तो फिर मैंने पूछा, और सब ठीक है वहाँ। तो उसने कहा, दीदी सब ठीक है। भाभी ने 4 साड़ी, बच्चों के कपड़े, इनकी ड्रेस, आम की पेटी, सच माँ की कमी महसूस नहीं होने देती। और फिर पूछने लगी, दीदी आप कब जाओगी घर। तो मैंने कहा, गुड्डी देखती हूँ, चल तुझे कल कॉल करती हूँ। आज गुड्डी से बात कर कर मन भारी हो गया था। वह मुझसे 10 साल छोटी है, पर इतनी समझदार है। चाचा जी के भी 3 लड़के हैं और सबसे छोटी गुड्डी है, पर भाभीियों के साथ हमेशा घुल मिल कर रही। एकदम से मुझे रोना आ गया। तो मेरी बेटी उठ गई और पूछने लगी, क्या हुआ मम्मी, आप रो क्यों रही हो। तो मैंने कहा, कुछ नहीं बेटा। तो वह पूछने लगी, बताओ ना मम्मी। तो मैंने कहा, तेरी गुड्डी मासी का फ़ोन आया था, मायके जाकर आई है। पर मैं तो बेटी कहती है, मम्मी आप इसमें क्या कर सकती हो, अब मामा मामी को आपकी ममता ही नहीं है, बड़े बेकार है वह सारे। तो मैंने कहा, नहीं बेटा, इसमें उनका कोई कसूर नहीं है। यह तो मेरे ही बोए बीज हैं जो मैं आज काट रही हूँ। मैं अपनी बेटी को पुरानी सारी बातें बताती हूँ और कहती हूँ, मेरी माँ ने तो कभी मेरा साथ नहीं दिया, मैं छोटी थी, मुझे समझ नहीं थी, पर वह तो मुझे समझा सकती थी ना। थोड़ी देर बाद हम माँ बेटी सो जाती हैं, पर मैंने देखा काजल में हफ्ते भर में ही काफ़ी चेंज आ गया था।
वह भाभी के साथ काम करवाना, साथ में खाना पीना, मजाक मस्ती, उन्हें इस तरह देख मन को सुकून मिला कि मेरी बेटी बात बिगड़ने से पहले ही संभल गई। कल को मेरी बेटी का मायका बना रहेगा। आई होप गाइस कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई। आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस मेरी वीडियो देखने के लिए।